नमस्कार दोस्तों। कुछ अंतराल के पश्चात एक बार पुनः डिजिटल रूप से आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ। वह विषय है संतुलन। जी हाँ, बैलेंस इन आवर लाइफ। इसके लिए एक बहुत ही सर्वाधिक प्रचलित मनोवैज्ञानिक शब्द है समायोजन, और अपन इसे मारवाड़ी भाषा में जुगाड़ भी कह सका। समायोजन के अंतर्गत होता क्या है साहब, कि हम एक प्राणी हैं, तो हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। वो आवश्यकता शारीरिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, नैतिक हो सकती है, लौकिक हो सकती है, पारलौकिक हो सकती है, कुछ भी आवश्यकताएं हो सकती है। जितनी बड़ी आवश्यकता होती है उतना बड़ा लक्ष्य होता है, और जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी मार्ग में विपदा तथा आपदाएं होती हैं। सभी प्रकृति कुछ भी देने से पहले आपको चेक करती है कि आप में वो क्षमताएं हैं या नहीं। उसके बाद ही कुछ चीज़ आपको प्रदान की जाती है। इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में एक बहुत ही प्रचलित धारावाहिक रहा, इसे धारावाहिक नहीं हम अपना जीवन आधार कह सकते हैं, वह है रामायण। रामायण के अंदर भगवान श्री राम को स्वयं भगवान होने के बावजूद भी इतने कठोर समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक राजा होने के बावजूद 14 वर्षों तक वनवास में दर बदर घूमना पड़ा, भटकना पड़ा। या तो लोग कोरोना के अंतर्गत 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद भी लापरवाह हो जाते हैं, जबकि उन्होंने भगवान होते समय 14 वर्ष का वनवास सहन किया था, क्योंकि प्रकृति उनको चेक करना चाहती थी। उन्हें मर्यादाओं या पुरुषोत्तम बनाने से पहले उनको प्रकृति अपने पैमानों पर जांच रही थी, परख रही थी। तो सोचिए साहब, जब भगवान को भी इस प्रकृति ने बिना परीक्षा के नहीं छोड़ा कुछ देने से पहले, तो हम चीज़ ही क्या है, हमारा मूल्य ही क्या है उनके सामने। इसलिए साहब, जो आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं, उस योजना पर जब हम बढ़ते हैं तो उस मार्ग में जो विचलन, जो बाधाएं, जो एरर आते हैं, उन बाधाओं को हम किस रूप में ले पाते हैं, वही एक प्रकार से आपका समायोजन तय करता है। जब भी बाधाएं आती है तो दो प्रकार के व्यक्तित्व सामने आते हैं। पहला व्यक्तित्व नकारात्मक होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति उन बाधाओं को देखकर घबरा जाता है, हताश हो जाता है। तो मान के चलिए वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और वह उल्टा कुछ मनोविकार जैसे कुंठा, ग्लानि, द्वेष, तनाव, भग्नावेश आदि विकारों से ग्रस्त होकर अपने जीवन को घोर निराशा में झोंक देता है। वही अन्य व्यक्ति जो थोड़ा समायोजन करने की क्षमता है, जिसको सकारात्मक रूप से अपने दिमाग को काम में ले पाता है, वह उनसे लड़ जाता है और ये इन प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है। तो सब समायोजन एक प्रकार से आपके दिमाग की सोच है, आपका नजरिया है, आपका दृष्टिकोण है, आपकी अभिव्यक्ति है कि आप उस विषय वस्तु, उस परिस्थिति को किस रूप में ले पाते हैं, वही आपका समायोजन है। समायोजन का मतलब होता है अपने दिमाग की क्षमताओं को पहचाना, अपने दिमाग के बलबूते पर किसी कार्य को क्रियान्वित करना। ये दिमाग बहुत खतरनाक आइटम होता है साहब। ये दिमाग उतना ही कार्य करता है जितना इसको निर्देश दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम विद्यार्थी हैं तो अपने उदाहरणों की बात करेंगे कि हम किसी दिन सुबह उठते और सोचते हम एक लेसन पढ़ना है, तो यकीन मानिए दिन भर में आप सिर्फ एक लेसन ही पढ़ पाते, क्योंकि आपने दिमाग को उतना ही निर्देश दिया। किसी रोज आप उठते और सोचते नहीं यार आज तो पूरी यूनिट टिकानी है, तो आप पूरी यूनिट टिका देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस रूप में कार्य करना प्रारंभ कर जाता है। इसलिए आप कैसा सोच पाते हैं यही आपका समायोजन तय करता है। लेकिन आजकल उल्टा हो क्या रहा है, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये सोचकर अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं, अपने समय की बर्बादी करते हैं कि फलान चंद जी हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ढेकड़ चंद जी हमारे बारे में क्या कर रहा हूँ। जबकि मुद्दा इस बात का होना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। कि हम अपने बारे में क्या सोच पा रहे हैं, ये मुद्दा होना। जितना उच्च स्तरीय चिंतन हम हमारे लिए कर पाते हैं, उतना ही अधिक हमारे सोचने की क्षमताओं का विकास हो पाता है।
और आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जितना शानदार आपका चिंतन होगा उतना ही अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा। और अपने लिए निरंतर किया गया ये चिंतन आपको एक दिन आम व्यक्ति की भीड़ से व्यक्तित्व बनने की संभावनाओं को भी कहीं गुना बढ़ा देता है। इसलिए अपने चिंतन को विकसित कीजिए, निरंतर अपने बारे में उस स्थिर चिंतन करते रहिए। निश्चित रूप से आपका समायोजन बहुत शानदार होगा। आप हर स्थिति, हर परिस्थिति से एडजस्ट कर पाएंगे और अपने जीवन को एक निश्चित दर्जा जो आप प्रदान करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से प्रदान कर लेगी। और इस वर्तमान परिस्थिति में जो सब कुछ घटित हो रहा है उसके अंदर वही व्यक्ति सच्चा योद्धा है जो हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर ले। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, निरंतर अपने प्रति चिंतन कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।